हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हमारी आज की कहानी है भूतिया फ्लैट। चारों सहेलियां नए फ्लैट में शिफ्ट हो गईं, अपना अपना कमरा चुन लिया और सामान यथोचित स्थान पर रखने लगे। इनमें सकीना थोड़ी ज़्यादा डरपोक थी। उसे हर बात पे लगता कि भूत ने ही किया है। एक शाम उसने सारी क्रॉकरी खोलकर स्लैब पर रखे थे, परंतु सुबह सारी क्रॉकरी डाइनिंग टेबल पर पड़ी थी। इस पर सकीना के भुतहा गतिविधि कहने पर फरजाना ने कहा कि हो सकता है कि तुम भूल गई होगी। इस पर सकीना कहती है, मैं भूली नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छे से याद है। इस पर अमला चिढ़कर कहती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, कोई भूत नहीं होता है। यदि होता है तो मैं बुलाती हूँ, भूत आओ। क्या वह आया? यह सब मन का वहम है। फरजाना कहती है, चलो अब बस यही बंद करो, आज ऑफिस का लास्ट डे है, अटेंड करते हैं, फिर हम सब ईद पर घर चले जाएंगे। शाम को ऑफिस से आते समय अमला ने अपने छोटे भाई के लिए एक छोटा सा प्यारा सा कुत्ते का बच्चा खरीदा। अमला भी हमेशा से एक कुत्ते का बच्चा पालना चाहती थी। सारी सहेलियाँ उस कुत्ते के बच्चे की मासूमियत पर मोहित थीं। उसकी दवाइयाँ एवं बाकी चीज़ें लेकर यह सब लेकर अपने घर पहुंचती हैं। फिर डाइनिंग रूम में मैट बिछाकर कुत्ते के बच्चे को वहाँ बांध देती हैं। फिर फरजाना और सकीना अपनी फ़्लाइट के लिए निकल जाते हैं, जबकि नाजिया रात को 9 बजे अपनी ट्रेन के लिए निकलने वाली थी और अमला अगले दिन सुबह। अमला को दादरी ही जाना था तो वह अपनी गाड़ी से ही जाने वाली थी। ईद आने की खुशी में इन दोनों ने खाना बाहर से ऑर्डर कर खाया, साथ ही अपने कुत्ते के बच्चे को भी खिलाया। फिर बचे हुए खाने को डाइनिंग टेबल पर रख दिया और दोनों टीवी देखने लगी। अब 8 बज चुके थे। डाइनिंग रूम में जब पानी लेने जब नाजिया आई तो देखकर चौंक गई। उसने चिल्लाकर अमला को बुलाया। कुत्ते के बच्चे का पट्टा खुला था। सारा खाना जो डाइनिंग टेबल पर रखा था वह नीचे गिरा हुआ था। यह देखकर अमला जोर से चीखती है और कहती है, इस कुत्ते के बच्चे को मुझे खरीदना ही नहीं चाहिए था। मन तो करता है इसे नीचे फेंक दूँ। देखो इसने क्या किया, अब सफाई करनी पड़ेगी। इस पर नाजिया कहती है, यह इतना छोटा सा बच्चा है, यह टेबल पर कैसे चढ़ेगा। देख अमला, कुछ तो गड़बड़ है, तू भी पैकिंग कर ले और अभी ही निकल लेते हैं, वरना तू अकेली रह जाएगी। इस पर झटकते हुए अमला कहती है, प्लीज़ नाजिया, अब तू भी शुरू मत हो जा, तू टेंशन मत ले, तू जा, मैं सफाई करूंगी और कल सुबह जाऊंगी। नाजिया ने अमला को समझाने का प्रयास किया पर अमला सुनने को तैयार नहीं थी। फिर टेक केयर कहकर नाजिया भी रेलवे स्टेशन चली गई। इधर अमला साफ सफाई कर कुत्ते को अच्छे से बांधकर अमला सोने चली गई। बीच रात में उसकी नींद खुली, तब उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके चादर को खींचने की कोशिश कर रहा है। वह जितनी जोर से अपनी चादर को पकड़ी हुई थी, कोई दूसरी तरफ से उतनी ही जोर से उसके चादर को खींच रहा था। वह घबरा गई। फिर अचानक खींचने वाले ने चादर छोड़ दी। कुछ ही पल बाद उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके बिस्तर पर उठने के लिए करवट बदल रहा हो। बहुत ज़्यादा डरी हुई अमला ने जल्दी से बेड लैंप ऑन किया। देखा तो कोई भी नहीं है। डर के मारे पसीने से भीगी अमला ने पहली बार ऐसा एहसास किया था। अचानक से उसके कमरे के बगल में फरजाना का कमरा किसी ने खोल दिया। वह दौड़कर अपने कमरे से बाहर जाकर देखा तो फरजाना का कमरा खुला हुआ था। उसने घबराकर सारी लाइट्स ऑन कर दी, पर उसे कमरे के अंदर कुछ नहीं दिख रहा था क्योंकि कमरे के अंदर की लाइट बंद थी। उसने अपने फ़ोन का टॉर्च जलाया और कमरे के बाहर से कमरे के अंदर टॉर्च जलाकर चिल्लाने लगी, कौन है कौन है। जब कोई आवाज़ नहीं आया तब वह अपने कमरे की ओर जाने लगी। देखा तो यह क्या, उसका कमरा बंद था और वह कितना भी प्रयास करे कमरा खुले ही ना। तभी अचानक से कुत्ते के बच्चे की ऐसी आवाज़ आने लगी मानो किसी ने उसका गला दबा दिया हो। जब वह डाइनिंग हॉल की तरफ गई तो उसने देखा बाथरूम का दरवाज़ा खुला है और कुत्ता डाइनिंग हॉल में नहीं है। उसने बाथरूम में जाकर देखा तो कुत्ता का बच्चा वहाँ बेहोश पड़ा था। उसे अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। वो भागने लगी तो सारे लाइट्स अचानक बंद हो गए। नाजिया की आवाज़ आई, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, मैं कमरे में ही बंद हूँ। जबकि नाजिया कब का जा चुकी थी। अमला समझ गई ये उसे फंसाने की योजना है। फिर नाजिया के कमरे के खुलने की आवाज़ आई। नाजिया का कमरा घर का सबसे अंतिम कमरा था। अब अमला में इतना डर भर चुका था कि वह अंधेरे में दौड़ती हुई गाड़ी की चाबी लेकर घर से बाहर निकल गई। भागती हुई अमला गाड़ी में जा बैठी और गाड़ी को पार्किंग से निकालकर रोड पर लगा दिया। जब थोड़ी शांत हुई तो बोतल निकालकर 2 घूंट पानी पिया। फिर जब समय देखा तो रात के 2:30 बज रहे थे। अमला ने सोचा, आज यहीं रहूँगी, सुबह होने पर जाऊँगी। सुबह 5 बजे सोसाइटी की पार्क में लोग चलने लगे। तब वह बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़ी। उसका फ्लैट से रोड फेसिंग था। उसने अपने फ्लैट के बालकनी को देखा तो चौंक गई। बालकनी का गेट खुला हुआ था
वह समझ नहीं पा रही थी कि उसे ऊपर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। उसका डर अभी तक खत्म नहीं हुआ था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। अचानक उसकी नज़र उसके बालकनी के नीचे ज़मीन पर पड़ी। वह स्तब्ध रह गई। उसके कुत्ते का बच्चा गिर के मरा हुआ था। वह उस कुत्ते के बच्चे के पास बैठकर फूट फूट के रोने लगी और कहने लगी, अगर मैंने अपने दोस्तों की बात मान ली होती तो आज ये सब नहीं होता।